हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो का इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज का यह है प्रश्नावली। त्रिभुज देख रहे हैं और त्रिभुज का यह प्रश्नावली 6.3 है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। अब तक हम लोग 6.3 का 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अभी तक हम लोग कवर कर लिए हैं प्रश्नावली 6.1, 6.2 का एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बिना छोड़े हुए। यदि आप त्रिभुज का कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो त्रिभुज के सारे प्रश्नावली का कंसेप्ट, जितना भी प्रमेय है, जितना भी 9th का बेसिक है, एकदम बेसिक से शुरू किया गया है, उसको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में कवर किया गया है। तो हम चाहेंगे यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो पहले इस कंसेप्ट को समझ लें, प्रमेय को समझ लें कि प्रमेय क्या होता है, कैसे समरूपता कसौटी क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है। फिर आप समझने के बाद इस क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाइएगा। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु, यानी त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी। बीसी भुजा पर एक बिंदु डी है, इसको मान लेते हैं। इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी यानी ई वाला एंगल बराबर है बी ए सी के यानी बड़ा वाला एंगल ए बराबर है, दर्शाए कि सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। आइए, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। इसमें ध्यान से देखिएगा तो दो त्रिभुज का रिलेशन आ रहा है, बड़ा वाला का ए बी सी का और ए सी डी का। तो दोनों को समरूप यदि प्रूफ कर देंगे तो क्या प्रूफ हो जाएगा? जैसे ही समरूप प्रूफ करेंगे ये दोनों त्रिभुज, ये वाला रेशियो आराम से आ जाएगा। ये उसको निकाल के देखते हैं पहले। आइए, क्या लिखेंगे? 13 हल। जो तरीका होता है वो तरीका को हमेशा बताते आ रहे हैं। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? एंगल ए डी सी इक्वल टू बी ए सी, ये दिया है। अब सिद्ध करना है। जैसे ही ये दिया है उसके बाद आता है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है वो देख लीजिए। तो इसमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये प्रूफ करना है। आइए अब लिखते हैं। अब लिखिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी सी ए में क्या है? ए बी सी में एंगल बी ए सी इक्वल टू है एंगल किसके? एडीसी के। एडीसी के बराबर है, कहाँ से आया? दिया हुआ है। और ये तो यहाँ पर ही लिखे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पर तो लिखे हैं बी ए सी इक्वल टू एडीसी या एडीसी इक्वल टू बी ए सी, बात बराबर है। और देखिए कोण सी इक्वल टू कोण सी क्या है? उभयनिष्ठ एंगल है दोनों में, यानी कॉमन एंगल है। जैसे ही दो एंगल बराबर हुआ, उभयनिष्ठ कोण, जैसे ही दो कोण बराबर हुआ दो त्रिभुज का, तो क्या होते हैं? वो समरूप हो जाते हैं। क्यों? एंगल एंगल कसौटी से। नहीं तो आप तीसरा एंगल भी निकाल लीजिए और ट्रिपल एंगल समरूपता से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बात बराबर ही है। समरूप होगा कैसे? एंगल एंगल कसौटी से। ये क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया। अब देखिए, जैसे ही प्रूफ हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं? इसकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो क्या लिखेंगे? देखिए ए के ए बी सी में जो ए एंगल है, इसके सामने वाला भुजा कौन होगा? बी सी होगा। तो लिखेंगे पहले बी सी या सी बी, जो अच्छा लगे आपको, बी सी। और छोटा वाला त्रिभुज है डी सी ए में ई एंगल बराबर है दोनों, तो इसके यानी ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर है, तो इसी दोनों भुजा का रेशियो लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा? सी ए हो जाएगा, सी बी बाई सी ए इक्वल टू। अब देखिए एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो इसके लिए पहला के लिए हो जाएगा ए बी और दूसरा के लिए हो जाएगा ए डी, यानी ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी इक्वल टू बच गया बी। तो बी के लिए हो जाएगा कौन? नहीं, या बी, तो क्या बन जाएगा?
इसको लीजिए बी से आगे, ये तो क्या हो जाएगा, ए सी लीजिए या सी ए लीजिए, बात तो बराबर है। सी ए के लिए यानी बी के लिए, बी के लिए भुजा कौन हो गया, ये सी हो गया। अब कौन सा एंगल एक बचा हुआ है इसका, डी का, ई वाला एंगल बचा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी डी हो जाएगा। क्या हो गया, जैसे ही समरूप हुआ त्रिभुज उसके भुजाएं क्या हो गए, समानुपाती हो गए, संगत भुजाएं। तो यहाँ संगत भुजाएं आपको हम बता दिए, सॉरी, कि कौन 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 किसका संगत भुजाएं होगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो हमको चाहिए सी ए सी ए सी ए सी बी और सी डी, ए बी ए डी हमको नहीं चाहिए, हमको ई वाला दोनों टर्म चाहिए। तो हम बीच वाला को छोड़ देंगे, ये वाला दोनों को बराबर कर देंगे। तो आइए इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसलिए इसलिए हम क्या लिख देंगे, हमको यही दोनों टर्म केवल चाहिए। तो लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। जब तीन को बराबर है तो दोनों भी बराबर होगा, सी ए बाई सी बी बाई सी ए, सॉरी, सी बी बाई सी ए हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सी ए बाई सी डी। तो सी ए को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सी बी इक्वल टू सी ए बाई सी डी, और एक और सी ए, सी डी को इस साइड लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। यहाँ इधर इधर हो जाएगा सी ए का स्क्वायर, इन दो को सी ए सी ए सी ए सी ए का स्क्वायर। अब यहीं तो प्रूफ करना है हमको, यानी सी बी इंटू सी डी प्रूफ करना है, इसलिए इसको प्लॉट देंगे खाली, सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, यही मेरा आंसर हो गया। यदि आप प्रमेय पढ़ना चाहते हैं, सारे प्रमेय को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा लेक्चर जाकर देखना होगा, आपको जाके लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देखना होगा। वहाँ सारे कंसेप्ट बताए हैं, बिना कंसेप्ट को समझे हुए आप इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।